नमस्कार दर्शकों, मैं लोकेश मेनरिया और हमारे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं एक नई खबर की ओर। जन्मदिन के बहाने भिंड ने एक तीर से साधे कई निशाने, सियासी हलचल हुई तेज। हार कर नहीं बैठूंगा, काम सबके करूंगा, समारोह में बोले पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर। दर्शकों, गत लोकसभा चुनावों के दरमियान वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर की पार्टी जनता सेना का भाजपा में विलय होने के बाद भी उनको और उनके समर्थकों को पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिलने से एक बार फिर भाजपा में गुटबाजी देखने को मिल रही और यहां एक बार फिर पार्टी के टूट के आसार लगने लगे हैं। लेकिन जिला स्तरीय पदाधिकारी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि भिंडर पार्टी को मजबूत करने का समर्थकों से आह्वान कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर के जन्मदिन को लेकर शनिवार शाम को उनके समर्थकों ने खेरोदा में एक समारोह का आयोजन किया, जो आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर रणधीर सिंह भिंडर की तरफ से शंखनाद ही था, क्योंकि आयोजन स्थल भिंडर, कुराबड़ और वल्लभनगर तीनों पंचायत समितियों के मध्य था और तीनों ही इलाकों के भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसमें शिरकत की। इस अवसर पर पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि अगर वे गत विधानसभा चुनावों में जीत जाते तो इसके बाद संन्यास ले लेते, लेकिन वे चुनाव हार गए तो हार कर घर बैठना उनके खून में नहीं है और वे जनता की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने समर्थकों से कहा कि अब हमारी पार्टी जनता सेना नहीं भाजपा है। समर्थकों को बैठक में नहीं बुलाने को लेकर कार्यकर्ताओं के कथन पर उन्होंने पार्टी को मजबूत करने व संयम रखने को कहा। आइए सुनते हैं रणधीर सिंह भिंडर ने क्या कहा। सबों पहले तो आप सबने मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि आपने बहुत फुर्सत रो समय नहीं है। मैंने खबर है कि हमला भी चली रही है और फसल रो भी बहुत बड़ो नाजुक दौर है। अनी दौर में आप लोग मारे वास्ते अटे पधारिया। दरअसल आप सब जानो हो कि माने तो जन्मगांठ री रोक है, जन्मगांठ मनावा नहीं आमा, क्योंकि पुरानी कोई माने पूर्वजा में कंडी मृत्यु वेगी ही तो जन्मगांठ नहीं मनावा और माना बच्चा नो जन्मगांठ भी 2-4 दिन आगे पाछे मनावा। लेकिन जदयू मु राजनीति में आयो कार्यकर्ता ने पता चली गयो कि जन्मदिन मारो 9 तारीख है, तो मु नहीं चाहूँ तो भी आवे और आवे तो स्वागत सत्कार वनारो भी करनो पड़े, भी आई मारो स्वागत भी करे और बधाई भी देवे। और अब की बार बहुत दिनों मु अटे नहीं हूँ, अपना 5-7-10 कार्यकर्ता आया वना क्यों साहब आप जन्मदिन 9 तारीख ने मैं बड़ो कार्यक्रम रखना चाहिए, सब कार्यकर्ता चाहिए कि मिलिया ने बहुत टाइम दे गयो, तो मैं कि और कोई तारीख बताई दो। तो तारीख शादिया ने देखता तक आज 14 तारीख इस बैठी, तो 14 तारीख तय की देख भाई 14 तारीख ने एक छोटो प्रोग्राम रख लीजो बड़ी मैं सब तो बड़ा कि नहीं साहब सब कार्यकर्ता आना चाहिए, तो मैं सब कार्यकर्ता आना चाहिए तो पीछे कुछ न कुछ व्यवस्था करांगा। और पीछे मैं क्यों पार्टी रा वरिष्ठ लोगों ने भी बुलाओ आप लोग, तो पार्टी रा वरिष्ठ लोगों ने भी निमंत्रण करो, बड़े हिसाब में यो कार्यक्रम राख्यो। अपन प्रमोद जी कही रहा कि संघर्ष बहुत कीधो, लेकिन संघर्ष में अकेलो नहीं कीधो, ये जो अटे बैठे ये सब मारे लाद 93 में लड़ रहा है। 1993 में यदि पहली बार मु आयो मु राजनीति रो क ग भी नहीं समझतो, मु भैरू सिंह जी ने क्यों मैंने कहां फसाई रहो बड़ा क्यों कि सीख जाऊंगा धीरे धीरे। मु तो यो भी नहीं जानतो आपनो कार्यकर्ता कौन है कांग्रेस रो कौन है, जो आओ तो बिना आपनो ही समझतो। लेकिन धीरे धीरे आप लोग लारे जुड़ियो, आप लोग प्रेम बनियो मारे प्रति, मारो आपने प्रति बनियो। और आज यह हालत है कि मु राजनीति छोड़ना चाहूं तो नहीं छोड़वा दे रहे हो आप। पिछले चुनाव में तो मैं उगता ही नहीं कही मैं राजनीति नहीं करूंगा भाई, चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो अबे अवानो बहुत सा कार्यकर्ता जटे मिले बेटे आप यो कही दीजिए मैंने घरे बैठा। अरे घरे मत ही बैठो भाई, वो चुनाव जीती जाता तो राजनीति छोड़ता, चुनाव तो आप जीते ही नहीं, हरिंद घरे थोड़ी बैठेगा क्या आप रे वास्ते आधी रात में तैयार मिलूंगा। बहुत सा कहे कि माने साहब बुला ही नहीं रहा मीटिंगा में, मैं कि मीटिंगा में जाने चाहिए तो क्या पद चाहिए हो भाई, नहीं माने पद नहीं चाहिए, माने पद चाहिए नहीं रहो। पुष्कर जी ने मैं एक दिन पहले क्यों मैं माने कंडो पद नहीं चाहिए, माने तो यो पार्टी में मान सम्मान मिले और पार्टी में लोग बाग गिने कि हाँ ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है,
दूज परांत नहीं वेणी चावे। दूज परांत जो वे बड़ी मन में दुख हुए कि भाई आपा पार्टी रे वास्ते ठीक है 11 साल में बाढ़ने गया पर कांग्रेस में तो नहीं गया नहीं मां अस्तित्व तो योरो यूज राख्यो मानी माना जो वोट है लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने दीदा राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने मो विधायक को जदी वोट दीदा राष्ट्रपति जो कोविंद खड़ा हुआ जदी भी भारतीय जनता पार्टी ने वोट दी तो बाकी पार्टी में अलग थोड़ी गया छोटी मोटी गुटपटाट होती रहे पार्टी में वही कोई फर्क नहीं पड़े। और मैं आपने निश्चित रूप से कहना चाहूँ कि कंडे भी कहीं भी काम देगा तो आधी रात में मैं आज भी तैयार हूँ और आपने कंडे कोई चिंता करवाने की जरूरत नहीं है। और आपने बहुत सोच समझना भारतीय जनता पार्टी में आया है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो विश्व में विख्यात है जिन्होंने आज भारत में डंको बाज रहे है बड़ी पार्टी में आप ही हम और बड़ी पार्टी ने आगे बढ़ा और काम आप सबने करना है। तो आप सब यो निवेदन है कि आज जो मिलनो भी वेग्यो आप लोग सब रो बहुत जरा कहता आप तो आजकल दर्शन ही नहीं दो भाई दर्शन देने कहीं करूंगा आप कहीं काम है तो बुलाओ और मुँह आई जाऊँ और जा ही जाऊँ आपने मौत मरण में शादी ब्याह में जटे बुलाई रहे वटे आई रहे अनकटे कोई दिक्कत भी आई रही है तो कलेक्टर मिलना हो तो आपने लारे चलो एसडीओ मिलना हो तो आपने लारे चलो अपनी पार्टी की लड़ाई जो चली रही है बड़ी में तो अपन शांत रहना आप पार्टी में आई गया अबे आणि वास्ते उग्र नहीं वेणो अबे अपनी पार्टी जनता सेना नहीं है यो सोच लो अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी रा नेता अपने अटे बैठे तक है ये जो निर्देशित करेगा वही हिसाब अपन ने काम कर लो क्योंकि सोच समझ पार्टी में आया हाँ क्योंकि जड़ी पार्टी में मैं 18 सालों वाली पार्टी ने खड़ी वल्लभ नगर में आप ही लोग की दी है मंडे पहले कोई हो गई अटे मंडे पहले कोई भारतीय जनता पार्टी रो उम्मीदवार भी उतरो की अटे पहलो उम्मीदवार 1993 में मुझ उतरो और पार्टी ने लारे लारे आप ही एक आपसे संबंध बनायो वो संबंध आज भी कायम है जन्मगांठ तो वे जाती रहे आती रहे आप लोग संबंध लगातार बढ़े तो को रहेगा आपने लायक कोई भी आपने मारे लायक कोई भी काम है निश्चित रूप आपने वास्ते आधी रात तैयार हूँ कहीं ने भी बैठन यो नहीं सोचना कि मानो कहीं वेगा आप वही वेगा जो मारो वेगा मारे लारे बंदे तक आओ तो आप लोगों ने कड़ी चीज चिंता करने की जरूरत नहीं है और आपने पार्टी रे वास्ते तन मन धन काम करना है यही बात मैं आपने कहना चाहूँ और आप सब अटे पधारिया तो अच्छो इंतजाम भी कार्यकर्ता लोग की दो है भोजन की व्यवस्था भी कार्यकर्ता की दी है और ये सब व्यवस्था जो है जना जना की दी बड़ा ने मुँह नाम ले तो नहीं कहूँगा लेकिन सब ने कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद और जो पधारिया हो आप सब लोग बड़ा ने एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और जो अपना नेता लोग अटे पधारिया है अड़ा ने भी मैं आप सब लोग आरी तरफ धन्यवाद दूँ कि अड़ी समय पर अटे पधारी ने अपना हौसला अफजाई की दी बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह में वरिष्ठ नेता मांगीलाल जोशी ने वल्लभनगर में रणधीर सिंह और उनके समर्थकों की पार्टी में वर्तमान हालात को लेकर बिना किसी का नाम लेते हुए कहा कि जनता सेना का बीजेपी में विलय होने के बाद भी उनको स्थानीय स्तर पर उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। जोशी ने कहा कि सरकार बनने या सत्ता में आने के बाद कुछ लोग अहंकारी हो गए जो अच्छा नहीं है। जोशी ने कहा कि रणधीर सिंह भाजपा से अलग होकर भी भाजपा के सिद्धांतों पर कायम रहे और जहां कहीं भाजपा को जरूरत थी वहां अपनी व्यक्तिगत लड़ाई भूलकर पार्टी को सहयोग किया। जोशी ने अपने उद्बोधन में प्रमोद सामर जो गुलाबचंद कटारिया के खास माने जाते हैं उनको इंगित करते हुए कहा कि यदि भविष्य में भी भिंडर और उनके समर्थकों के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा तो पार्टी को फिर नुकसान हो सकता है। एक कार्यकाल चला पर लगातार संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को जिंदा रखा। जनता सेना बनी मतलब जनता सेना ने भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को यहां पर जिंदा रखने का काम किया। वो परिस्थिति अलग थी पर संघर्ष के आधार पर जिस व्यक्ति ने अपना दिल संपूर्ण वल्लभनगर विधानसभा के लिए समर्पित कर दिया, जीवन समर्पित कर दिया, संघर्ष किया, उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पधारे हैं। आपको आश्चर्य होगा, चुनाव के समय एक मंथन हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी उतारने चाहिए, तो रणधीर सिंह ने कहा कि अपना झगड़ा किसी एक व्यक्ति से है
अपने कारण से पार्टी को नुकसान नहीं हो। बाकी चर्चा उस समय ऐसे आई कि उदयपुर शहर, ग्रामीण, मावली, चित्तौड़ सब जगह अपने प्रत्याशी उतारना चाहिए, इस प्रकार का आग्रह कार्यकर्ताओं का रहा, प्रमुख लोगों का रहा। इनका नहीं, कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी मां है, अपने इस गलती से पार्टी को नुकसान होगा ऐसा हम नहीं करेंगे। ऐसा महान व्यक्तित्व, यानी जिस प्रकार से पार्टी ने इनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया, मानसिक कष्ट पहुंचाया, पर जनता के साथ में जुड़े रहे, इसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में यहां लोग उपस्थित हैं। तो ऐसे संघर्षशील महापुरुष आदरणीय रणधीर सिंह जी को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि उदयपुर में उस समय संघर्ष कर रहा था किसी एक व्यक्ति के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, पार्टी में भले ही आपको एक बार छोड़ना पड़ेगा, मोह छोड़ना पड़ेगा, पर पार्टी के सिद्धांत के साथ में जुड़ा रहना चाहते हो तो हमारे साथ में आ जाओ। और इस कारण से मैं इनके साथ में जुड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोकसभा में पार्टी ने पूरा सहयोग किया और इसी का परिणाम है कि यहाँ पर हम जीते। पार्टी हमारी मजबूत हो, इस प्रकार का प्रयास महाराज साहब का है। ये बात सही है कि पार्टी के लोगों को जिस प्रकार का सम्मान सरकार बनने के बाद में मिलना चाहिए वो नहीं मिला, ऐसी व्यथा लोगों में है। क्योंकि यहाँ पर मैं लगभग 4 बजे से पहले आ गया तो लोगों ने पीड़ा व्यक्त की कि वो जनता सेना मिल गई, विलय हो गया, पर अपना सम्मान जैसा होना चाहिए पार्टी में नहीं है। यह वेदना आप लोगों के निश्चित रूप से यहाँ पुष्कर जी बैठे हैं और भाई प्रमोद जी भी बैठे हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि इस बात को अगर इस प्रकार से उपेक्षा रहे तो व्यक्ति आपसे टूट सकता है, जुड़ेगा नहीं, ताकत कमजोर हो जाएगी। सत्ता के कारण अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष करने वाले ये लोग अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए बाहर हुए। और आप लोग भी वापस अपमान करोगे तो निश्चित रूप से कसक पार्टी को नुकसान देगी, इसका ध्यान रहे। मैं इस अवसर पर माननीय महाराज साहब को अपने तहे दिल से हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूं और जीवन में यशस्वी बने, लगातार संघर्ष करते रहे और अच्छा स्थान प्राप्त करें, यही शुभकामना। धन्यवाद। इस पर देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर लाल तेली ने कहा कि बीजेपी एक परिवार है और छोटी मोटी कोई बात है तो मिल बैठकर निपटाएंगे। मैं महाराज साहब को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं भी देता हूं। और अपन सब लोग एक भारतीय जनता पार्टी का परिवार है और हम सबका एक ही विचार है कि हमारा राष्ट्र प्रथम हो और हम सब लोग उस विचार पर आगे बढ़ रहे हैं। और कोई बात होगी तो भी हम मिल बैठकर इसको पूरी करेंगे। और आप सब की तरफ से भी, मैं पूरे देहात जिले की तरफ से महाराजा साहब को पुनः जन्म बता दें कि पुष्कर लाल तेली दिन भर विधायक उदयलाल डांगी के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में मौजूद रहे और विधायक उदयलाल डांगी ने भी तारावट के आयोजित समारोह के दौरान पंचायती राज चुनावों में भाजपा को जिताने की ही अपील की थी। दर्शकों, पहले वीडियो देखिए जहां विधायक उदयलाल डांगी भी भाजपा को जिताने की बात कर रहे हैं, फिर आगे की बात करते हैं। और पंचायत समिति सदस्य आप सबने हमारे हाथों जोड़िए कि आपने पंचायत समिति सदस्य अभी जितेंगे भेजना है, क्योंकि आप जितेंगे भेजोगा तो काफी जना कहेगा उदयलाल चुनाव ले जो तो वोट दे ही जा, तो आपने माथे भी आएगा। बाकी यार दूजा ने नहीं दे रहे। कैंडिडेट आप ढूंढोगा, आप गांव वाला तय करोगा, आप पैनल बनाई भेजोगा तो भाई माने एना मु यो आदमी जीत सके आप टिकट दो। माने जिला अध्यक्ष भी आई गया, हमने भी हूं लीधो कि टिकट की प्रक्रिया भी मैं लागू कर दी है। चुनाव कितने लड़ागा माने बीच में माने जिला अध्यक्ष भाई पुष्कर जी तेली साहब 11 बजे टाइम आप दी दो। समारोह में प्रमोद सामर ने भिंडर के अतीत को याद करते हुए कहा कि जब इस क्षेत्र में बीजेपी का कोई खेवनहार नहीं था तब रणधीर सिंह ने कमान संभाली और पार्टी को इलाके में मजबूत किया। साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भले ही आज रणधीर सिंह भिंडर किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन यहां मौजूद जनमानस उनकी लोकप्रियता को जताने के लिए काफी है। देखिए प्रमोद सामर ने क्या कहा। आदरणीय भिंडर महाराज साहब रणधीर सिंह जी, आज आपका जन्म दिवस है और यहाँ की जो उपस्थिति है
जो स्नेह दिखाई दे रहा है वो स्नेह ऐसा लगता है कि लघु विधानसभा का स्वरूप वल्लभनगर का यहाँ आज उपस्थित है। क्योंकि पद पर रहते हुए या किसी नेतृत्व में रहते हुए उपस्थिति का होना एक अलग मायने होता है, पर सदैव जनता के बीच में रहने वाला व्यक्तित्व जब होता है तो इस तरह की उपस्थिति और स्नेह अपने आप दर्शाता है। हम सब आपके स्वस्थ और प्रसन्न रहने के साथ दीर्घायु हो, शतायु हो जीवन की कामना करते हैं। साथ में ही आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत समृद्ध, सुखी और शतायु की जोड़ी के साथ हो, ऐसे भी हम सब की ओर से आपके लिए प्रति मंगल कामना है। जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ एक अस्तित्व की लड़ाई चलती थी, यद्यपि हम जनसंघ के जमाने भी थे, परंतु बात का कालांतर आप सबको याद है। उस वक्त की परिस्थितियां कौन बदले, उस बदलाव की बहार में अगर हवा चली तो उस संघर्ष का नेतृत्व जिस व्यक्तित्व ने किया वो आदरणीय भिंडर महाराज साहब है, जिसको हमने यहाँ आंदोलन के माध्यम से भी देखा, कई कार्यक्रमों के माध्यम से भी देखा और आपके स्नेह के माध्यम से भी देखा। तो मैं ऐसा सोचता हूँ ईश्वर हम सब की ओर से आपको इतनी समृद्धि और ताकत प्रदान करे कि जनता की जिस तरह से आप निरंतर सेवा करते हैं वह सेवा भी निरंतर रहे, नेतृत्व भी रहे और स्नेह सबके प्रति आपका यथावत बना रहे। ऐसी आपकी प्रभु एकलिंगनाथ के हम सब मंगल कामना, शुभकामना। पुनः आपके सदैव और दीर्घायु होने की जन्मोत्सव के अवसर पर हम सब की ओर से शुभकामना। दर्शकों बता दें कि रणधीर सिंह भिंडर भी पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वहीं विधायक उदयलाल डांगी भी पार्टी को ही मजबूत करने की बात कर रहे हैं और दोनों पार्टी को ही वोट देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में वल्लभनगर के वर्तमान और पूर्व विधायक दोनों भले ही एक पार्टी में हैं और आपस में किसी तरह का गिला शिकवा नहीं होने की बात करते हो, लेकिन खेरोदा कस्बे में हुए इस आयोजन से साफ झलकता है कि पार्टी में स्थानीय स्तर पर गुटबाजी आज भी कायम है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगले पंचायती राज चुनावों में दावेदारों को टिकट देने को लेकर ज्यादा किसकी बात मानेंगे, देहात अध्यक्ष पुष्करलाल तेली व अन्य वरिष्ठ नेता, या फिर कहीं एक के मत को ज्यादा तवज्जो मिली तो दूसरा अपने समर्थक तो मैदान में नहीं उतार देगा। यही देखने वाली बात होगी। दर्शकों बता दें कि समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मांगीलाल जोशी, मावली के पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी, भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रमोद सामर, डॉक्टर विजय प्रकाश विपलवी, वर्तमान देहात जिला अध्यक्ष पुष्करलाल तेली, पूर्व अध्यक्ष हरि सिंह चौहान, भंवर सिंह पवार, समाज सेवी रतन सिंह, दिनेश माली, पूर्व पंचायत समिति सदस्य कुबेर सिंह चावड़ा, प्रदेश महामंत्री कन्हैयालाल मीणा, भिंडर प्रधान हरि सिंह सोनीग्रा और वल्लभनगर प्रधान देवीलाल नंगासी समेत कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने भिंडर को बधाई देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में बताएं। खबर को शेयर करें, लाइक करें। दीजिए इजाजत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ।